अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.6 क्लास 10 जनरल मैथ। ये यूनिट हमारा चाह रहा था यूनिट नंबर 6 कालब और मक्ता। इस एक्सरसाइज के अंदर हर बार तकरीबन एक क्वेश्चन मस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और क्रीमर के तरीके से हमजाद मसवातों को हल करें। इसमें से अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आज इस वीडियो के अंदर 1 2 3 4 5 ये तमाम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मसावातों यानी कि हमारे पास इक्वेशन है 1 और 2 को कालब शक्ल में लिखें। अब पहले इनको आपने कालब शक्ल के अंदर लिखना है और के की कीमत मालूम करें अगर मसावातों में अददी सरों का कालब नादर हो। आपने अक्सर पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नादर और गैर नादर कालब के अंदर जो है वो बताया कि नादर कालब कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू ज़ीरो आती है और गैर नादर जिनके आगे कोई जो है वो हिंसा आ जाता है, अदद आ जाता है। तो पहले आपने करना क्या है कि ये दो जो इक्वेशन है इनको आपने जो है वो इधर लिख लेना है, जैसे 2x प्लस के वाई और ये नीचे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। अब पहली शर्त देखें, गौर से देखें कि कालब शक्ल में लिखें। हमने कालब शक्ल कैसे बनानी है ये देखें। x का अददी सार क्या है 2, x का अददी सार क्या है 4, y का k है और माइनस है तो माइनस इधर लिखना है, y का 9। अब इधर आपने सेंटर में लिख देना है एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई दो है और लास्ट पे हमारे पास क्या है इक्वल 7 और 4। आपने इनको नेम दे देने हैं ए, एक्स और बी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। इसको ए कालब बी और ए कालब सॉरी एक्स और ये हमारा बी आ गया। फिर आपने करना क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको बताया कि ए को ले लिया, इसको हमने ले लिया और इसका हमने क्या किया, मालूम मक्ता कर लिया। ठीक है, लिखने के बाद हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, यहाँ पर मैंने जो है वो करवा दी है। के को मैंने 4 के साथ करवाया और 2 को 9 के साथ। सेंटर में ये आपने फार्मूले का माइनस जो है वो लिखना है 9 2 18 माइनस का 18 और 4 के माइनस 4 के इक्वल हमने रख दिया इसको 0 के। अब चलते हैं आगे। ये वाला जो 4, क्योंकि के है साथ, मैं इसको इधर लेकर आ गया -4 के और ये जो उधर जाकर क्या हो गया, ये प्लस का हो गया 18। अब ये जो माइनस के, क्योंकि के को हमने साबित करना है, के को इधर रख दिया और इसको 18 को ऊपर -4 नीचे। देखिए ये किसी के ऊपर कटिंग हो रहा है, ये 2 के ऊपर कटिंग हो रहा है। 9 2 18 2 2 4, माइनस का माइनस वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने फिर जो है वो अगेन 9 और 2 इसका जो है वो आंसर आता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, के की कीमत हमारे पास जो है वो ये मालूम हो गई। ये देख लें क्वेश्चन एक दफ़ा। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके कितने पार्ट्स हैं जी, काफ़ी जो है 1 2 3 4 5 6, हम 6 ही करेंगे। जहाँ मुमकिन है हम ज़ाद मसावातों को मकूस कालब के तरीक़ा से हल करें। मकूस कालब भी गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने करवाया कुछ आपको। जहाँ हल मुमकिन ना हो वजह बयान करें। ठीक है, जहाँ हल मुमकिन ना हो वहाँ हमने वजह बयान करनी है, ये नादर कालब है या गैर नादर कालब है। अब अगेन हमने पार्ट नंबर यानी कि जुज़ नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। 2x माइनस 5y इक्वल 1 के 3x माइनस 7y इक्वल 2 के। अगेन हमने इसको काला बना लिया है, ये 2 है, ये 3 इधर आ जाएगा 5 और ये माइनस की वैसे ही। x और y को हमने इस तरह लिख देना इक्वल 1 2 और इसको हमने नाम दे देने a, x और b। इतना तो आपको अब ये पता चल गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन वो ए को नीचे ताल लेना, उसका कालब और ये उसके अरकान है, फिर उसका मक्ता ले लिया। मक्ते के दौरान हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है,
जैसे कि 2 और 7 को हमने कर दिया और 5 और 3 को कर दिया, ठीक है। 2 -14 और 5 और 3 सेंटर में माइनस है तो ये माइनस जमा हो जाएंगे, और 18 में से 14 आउट किए तो हमारे पास जो बचते हैं, यहाँ आपने लगाना है 15 लगाना है। ये मैंने 18 लगा लिया है, 5 3 15 होता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो प्लस प्लस की ज़्यादा है तो उसके साथ जो है, अगर प्लस लिखे तो फिर भी ठीक है, ना लिखे तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर जो है वो साइन में। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने एक आ गया, एक बराबर नहीं है ज़ीरो के, यानी कि ये नादर कालब नहीं है। अगर अकेला इधर जो है वो, ये रफ अमल में, ये रफ अमल है, अगर इधर ज़ीरो आ जाता तो हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट था। ये एक नादर कालब है जी बस। अब इसकी वैल्यू आ गई एक, तो ए जो बराबर नहीं है ज़ीरो के, ये एक जो है वो गैर नादर कालब है, और हम इसकी जो है वो मसावातों को जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। अगेन एडजेक्टिव A-1, ये आपको पता है, मैंने सारा करवाया था आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमने इसका जॉइंट लेना है तो ये वाले जो अरकान हैं आप देखें, यहाँ पर हमारे पास है 3 5 3 7, ये 7 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये ए मक्ते का अगेन लिखने के बाद फिर आपने जो है ए के साथ डिवाइड किया तो ए के साथ तो जारी बात है वही आता है, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, एक्स A-B को पहले मालूम करना है। एक्स, ये कालब हमारे पास एक्स है। अब एक्स कहाँ से आ गया, एक्स कालब, और ये देखें स्टार्ट के अंदर यहाँ पर देखें ये वाला जो है वो एक्स कालब है, ठीक है। और ये बी है, ये वाई ए है। इसको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना है। अब ये एक्स का कालब ऊपर है, एक्स वाई, एक्स वाई हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और ये ए का हमने यहाँ लिख लिया, और बी का 1 और 2 ये बी का है, ठीक है। कालब जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया वहाँ को पता चल जाएगा। एक्स का हमने वैसे लिखा, इसको हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है, 7 को जो है वो 1 के साथ, 5 को जो है वो इस तरह 2 के, ये 5 जो है वो 2 के साथ, इस तरह 3 को जो है वो 1 के साथ, 2 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, साइन नहीं चेंज करनी अगर माइनस में है, ठीक है। 1 7 7 माइनस का 5 को 2 के साथ 10 आ गया, -3 आ गया, 4 आ गया, इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया। और x का जो कालब है एक्स वाई है। अब इनको हमने दोनों को ऐसे मल्टीप्लिकेशन, x बराबर है किसके जी, 3 के, और y बराबर है 1 के। हमारे पास हल सेट क्या आ गया बेटा, 3 और 1 हमारे पास हल सेट है, ठीक है। इस तरह ये तमाम क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह के ही है। एक दो आप अच्छे तरीके से समझ लें, फिर आपको समझ लग जाएगी। देखें, अब देखें बेटा दूसरा देखें 3x + 2y = 10 के, 2y - 3x इक्वल है -4 के, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि 3x ये इस तरह लिखने के बाद 10, और यहाँ पर अब आप देखें कि 3x + 2y, ठीक है। यहाँ पर देखें 2y - 3x हमने इनकी तरतीब दे दी है, यानी कि ये 3x को मैं उधर ले गया और 2 ये वाला इधर आ गया, क्योंकि 2 जो है वो प्लस का है तो प्लस आ गया, और 3 माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी मैंने जो है यहाँ पर जो है वो तरतीब दी है। तरतीब देने के बाद अगेन वही तरीकाकार जो है वो हमने इनको कालब की शक्ल देनी है। आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, मसावा जहाँ मुमकिन है हम ज़्यादा मसावातों को मकूस कालब के तरीका से हल करें। पहले हमने उनके कालब बनाने हैं, कालब बनाने के बाद फिर हमने जो है वो करना है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कालब किस तरह बनाने, ठीक है। अगेन समझा देता हूँ। ए, अब 3 -3 2 2 ये लिखने के बाद इसको ए का नाम दे दें, एक्स और वाई ये एक्स, और ये 10 और -4 ये हमारा बी आ गया, ठीक है। ब्रैकेट के उस तरफ आ गया ये हमारे, यानी कि इक्वल के उस तरफ आ गया। अब जो है ए को हमने नीचे ताल लेना, अगेन वही तरीकाकार प्रोसेस, एक्स - ए भी हमने जो है वो मालूम करना है।
ए का मक्ता ले लिया, मक्ते में ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी कर देती हैं, हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 और 3 आ गया, ठीक है, और 3 और 2 आ गया, यानी दोनों तरफ इसी तरह है, लेकिन साइन आपने देखना है कि ये साइन इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। हाँ जी, 6 आ गया, और ये माइनस माइनस जमा हमारे पास 12। अब देखें ये भी एक गैर नादर कालब है, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, मैंने इक्वल हुआ के ज़ीरो लगा दिया। दोबारा हम इसका जो है वो जॉइंट मालूम करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 हम जो है वो इसके जो है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। 2 माइनस 2 3 3, वो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, वह 2 नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये देखें, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देखें वो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, सही। और अब हम आगे करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू है भी आगे। फिर हमने वही जो है वो इधर एक्स का सेट लिख लिया, और हमारे पास जो है वो क्या है, पीछे देखें, ए माइनस बी, और बी का कॉलम ये है, ए का कॉलम ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन देनी है, ऐसे 2 और 10 को दे दिया, -3 और जो है वो 4 को दे दिया, 3 और जो है वो 10 को दे दिया, 3 और -4 को देने के बाद अगेन जो है वो एक्स वाई इस तरह लिख लिया, इक्वल 10 दूना 20, और ये 4 2 8, माइनस माइनस जमा हो गए, 10 3 30 हो गया, 4 3 12 माइनस का हो गया। अब ये हमारे पास जमा माइनस हो गए 28 और 18 आ गए, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि 1 बटा यानी कि 12, 1/12 को हमने मल्टीप्लिकेशन करना है 28 और 18 के साथ। जब इनके साथ जो है वो ऊपर नीचे रखेंगे, ऊपर हमारे पास 28 और नीचे हमारे पास 12 आ गया, ऊपर 18, ये कटिंग हो रहा है, कटिंग कर दें, ठीक है। करने के बाद हमारे पास ये देखे 4 3 6 3 18, 6 2 12, ये ऊपर आ गया, ये 6 पर चला गया, ठीक है। 3 और 2 हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब ये भी जो है वो 4 3 12, 7 चौक 28, ये 7/3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगेन इसको जो है वो इसके बराबर रख लें, इसको इसके बराबर रख लें, x बराबर 7/3, y 3/2, और ये हल सेट हमारे पास आ गया, ये वाला 7 3 और 3 2 आ गया, ठीक है। अब इसका जूज नंबर हम करेंगे 3 करेंगे जी। जूज नंबर 3 के अंदर वही तरीकाकार, आपने इनके पहले कॉलम बनाने हैं, 4 2 आ गया, 5 जो है वो 5 आ गया, एक्स वाई लिख देंगे 0, और ये इसको ए, ये एक्स और ये बी कॉलम, ये इनको आपने ध्यान से रखना है याद, ए एक्स और बी, ठीक है। मालूम क्या करना है, ए माइनस ए एक्स बी और ए माइनस बी, और ये हमने जो है वो अब मालूम करना है, वो कैसे, ए को हमने तालिया नीचे, ये हमारे पास जो है बेटा ये ए का कॉलम है 4 5 2 5, ठीक है, ऐसे 4 5 2 5 ये अरकान है इसके, मक्ता ले लिया, मक्ता लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, हमारे पास 20 -10 आ गए। अब ये जो 10 है, ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, गैर नादर कॉलम है, क्योंकि अगर ज़ीरो होता, इसकी वैल्यू 10 आ रही है, फिर हम इसका जॉइंट लेंगे। फिर जो है वो ए का मक्ता हमारे पास जो आया वो 10 आया, इसके साथ डिवाइड करेंगे, ए माइनस बी है, तो ये जो है वो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, इसको 1/10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमने जो है वो ए माइनस जो है वो बी, ठीक है। अब ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, बी ये देखें ना, ये वाला बी है हमारे पास, बी कॉलम जो है वो, और ए कॉलम ये है। जब नीचे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, 5 ये 4 नीचे आ जाएगा, देखिए ऐसा ही हुआ है। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 1 और जो है वो 10 ऐसे लिखना है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आता है हमारे पास, ये आगे कंटिन्यू है बेटा। इस साइड में आपने देखना है, इस साइड पे नहीं देखना, ठीक है। 1 बटे के अंदर आ गया 10, अब ये इसके साथ जो है देखिए 5 का 5, पहले इसको हल कर लें, -5 और 4 का 4, फिर आप इसको जो है वो जब अंदर मल्टीप्लिकेशन देंगे 5 10 4 जो है वो 10, अब ये देखिए किसके ऊपर चला गया, 5 एकम 5 5 2 10, माइनस का माइनस वैसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 5 2 10, ये वैसे आ गया, मालूम हो गया। अब x बराबर a माइनस बी हमने मालूम करना है, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये ऊपर पीछे जो है वो कॉलम x और y आ गया, ठीक है। और ये हमारा जो है वो अभी जो हमने मालूम किया है x y और माइनस
1/2 2 5, इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स किसके बराबर आ गया -1/2 और वाई किसके आ गया 5 टू 2/5 के। इस तरह हाल सेट हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर जो है यूज नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 चल रहा है हमारे पास अभी। 5x + 6y, सारे सवाल इस तरह के ही हैं। पहले हमने उसको जो है वो कॉलम बना लिए। ठीक है, कॉलम बनाने के बाद a - a x बराबर a -1 b हमने ये मालूम करना है। ठीक है, फिर उसका मक्ता ले लिया। मक्ता लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 2 आ गया। ये गैर नादर कारब है। फिर इसका हमने एडजेक्ट ले लिया। ठीक है, कॉलम जो है ये अरकान चेंज कर दिए। नीचे जो है वो क्या मक्ता मालूम हुआ है 2 ए का मक्ता। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख देना है और इसको इसके हमने जो है वो इक्वल रख देना। a - -1 b हमने मालूम करना है, तो इधर a और b का जो है हमने कॉलम लिख देना है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1/2 इसी तरह लिखना है। इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पीछे वाले कॉलमों को हमारे पास 25 को जो है वो 4 के साथ 100 आ गया, 17 को 6 के साथ 102 आ गया, 25 को 3 से 75 आ गया, 17 को 5 85 से 100 में से 102 में से -102 माइनस का रह गया और 85 में से 75 10 रह गया। अब इसको इसके साथ जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन देनी है। मल्टीप्लिकेशन देंगे, 2 2 के साथ कट गया, 2 और ये 2 एकम 2 2 5 के साथ कट गया है। हमारे पास आ गया a - b। हमारे पास कॉलम कौन सा आ गया -1 और 5। अब जो है हमने जो मालूम क्या करना है, x बराबर a - b। a - b हमें जो है मालूम हो गया। x का हमने ये कॉलम पहले मैंने निकाला हुआ है और ये हमें जो मालूम हुआ है ये वाला -1 और 5, इसको हमने अब मल्टीप्लिकेशन का बराबर ऐसे ज़रब दे देनी है। क्या है, x बराबर -1 और y जो है वो किसके आ गया 5 के। यानी कि हमारे पास हल सेट आ गया -1 और 5, हमारे पास जो हल सेट आ गया। ठीक है, अब इसका जो है हम करते हैं नेक्स्ट जो है वो पार्ट 5। x + 5 किसके है जी =2 के। अब y जो है वो =2 + x के। ठीक है, अब यहाँ हमने तरतीब देनी है जी। क्या देनी है बेटा, यहाँ पर मसावातों को हमने जो है वो तरतीब देनी है। x + 2y ये तो हमारे पास आ गया और ये वाला x इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का y और ये 2 उधर उधर ही है तो उधर ही, इसके साथ साइन चेंज नहीं होगा। अब वही हमारे पास जो है वो इक्वेशन तो हमने ठीक कर ली, तरतीब दे ली। फिर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है माइनस है तो यहाँ लिखना पड़ेगा वही। ये a है x y, ये x है और ये b हमारे पास कॉलम। फिर a का हमने मक्ता ले लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 2 आ गया। यानी कि a का मक्ता 2 बराबर नहीं है 0 को, गैर नादर कॉलम है, इसलिए इसका अर्जेंट मालूम करेंगे। ये रखने के बाद हमारे पास a का अर्जेंट क्या आया था 2 आ गया। अब ये इनको आपस के अंदर जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे a - b, यानी कि b का कॉलम लिखने के बाद इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की। जैसे कि 1 और 2 का -1, 2 के साथ +1 और ये 2 के साथ +1 और ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 ये हमारे पास आ रहा है कि -1 और 2 ये हमारे पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, इनको आपस में करने के बाद 2 और 1 जो है वो 2 एकम 2 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 आ गया। तो क्या 2 में से माइनस के हमारे पास क्या आ गया जी 0 आ गया, 2 जमा 2 आ गया। ठीक है, ये 2 अगर इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2 आता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ये 0 2 में से 2 गए, 0 2 जमा 2 4। ठीक है, अब ये 1/2 रह गया हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, अब इसको जो है वो हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, जो 1 0 1 ही आएगा और 2 का हमने 2 लिख लिया। फिर हमने जो है वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन किया, 4 एकम 4 और 2 का 2 आ गया। ठीक है,
अगर तो ये आपस में कटिंग हो रही है, ज़ीरो का ऊपर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये दो एकम दो 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 चार, ये हमारे पास दो आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस बी अगेन, फिर एक्स, एक्स का हमने कॉलम लिख लेना है इधर, और ए माइनस बी और बी का जो है वो, ठीक है, जो अभी हमने मालूम किया है। मल्टीप्लिकेशन देने के बाद हमारे पास हल सेट आ जाता है 0.2, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अब नेक्स्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है भाई, स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा है, बाकी बिल्कुल जो है वो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अपने x प्लस बटा 2 आ गया और ये y जो है वो 3 आ गया, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देनी है। तरतीब मैं आपको बताने लगा, यहाँ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। y और 2 आ गया, ये 2y आ गया, और ये 3x आ गया, 3 2 6 आ गया, -4x आ गया, प्लस y आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखें कि 3 ये वाला इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2 आ गया, इधर कुछ नहीं है तो 1 आ गया, एक्स और वाई आ गया, 6 और 14 आ गया, यानी हमारे पास ए एक्स और बी कॉलम आ गए। फिर वही तरीकाकार ये का हमने मकता ले लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ए बराबर गैर नादर है, रिजेक्टेड लिया 11 है नीचे, ठीक है। और फिर अब 1/11 अब हमने जो मालूम करना है वो है ए माइनस बी, ठीक है। पहले ए माइनस बी, ए हमारे पास मालूम हो गया, और ये बी 6 14, ठीक है। ये 11 आपने इसी तरह लिखना है नीचे। लिखने के बाद इनको आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन देना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास जो है वो कॉलम आ जाता है, और नीचे जो है वो आपने ये 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक यहाँ से मिस्टेक है, 111, यानी कि अब 1, यानी कि इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे? ऊपर आ गया हमारे पास माइनस के 2 और 11, नीचे आ गया ये 66 और जो है वो 11, ठीक है। ये एक और ये जो 11 एकम 11, यानी कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। 11 एकम 11, 11 6 68, ये कटिंग हो गया, 2 और 6 आ गया, -2 और 6, ये माइनस पास -2 और 6 आ गया, ठीक है। एक्स ये, अब एक्स का कॉलम लिख लेना है, और जो हमारे पास जो है वो बी का A-1 बी का जो है वो कॉलम उसको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन दे देनी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नहीं जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह ये मकूस कॉलम के तरीका से हल करें। पहले आपने इनको इक्वेशन लिख लेनी है, फिर देखिए 3 2 माइनस इधर कोई नहीं 1 है, इस तरह लिखने के बाद ये ए का कॉलम है, एक्स वाई ये एक्स का कॉलम है, और ये हमारे पास बी आ गया, हमने नाम दे दिए। फिर अगेन इसका मकता ले लिया, मकता लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 9 + 2 हमारे पास 11 आ गया। ये गैर नादर कॉलम है क्योंकि ज़ीरो नहीं है, तो फिर हमने रिजेक्ट चाइन ले लिया इसका, नीचे हमने मकता लिख लिया। और फिर जो है वो ये ऊपर और ये नीचे हमने यानी कि अरकान चेंज किए, ऊपर नीचे ये वाली रो। फिर नीचे 11 है तो 11 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हमने a माइनस बी मालूम करना है। a हमारे पास मालूम हो गया 3 - 2a 3, और ये b हमारे पास जो कॉलम है वो कहाँ है, वो यहाँ है, ये देखें स्टार्ट के अंदर। इनको आपस में आपने मल्टीप्लिकेशन देनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया 1/11, नीचे आ गया 10 33 आ गया, और 20 में से 9 का 11 आ गया। फिर हमने जो है ये 111 है जी, ठीक है। इसको इसके साथ हमने रख के जो है वो डिवाइड कर देना है, जैसे 33 के ऊपर 11 नीचे, और 11 माइनस का ऊपर 11 नीचे, ठीक है। ये आपस में कट गए, हमारे पास ये ऊपर भी 11 है नीचे भी 11 है, तो हमारे पास एक बचता है और माइनस का, और ऊपर 3 है, a-b हमें मालूम हो गया। अब x जो है वो A-1b, यानी कि b जो हमें मालूम हुआ है ये वाला, x का जो कॉलम पहले स्टार्ट के अंदर हमने x और y निकाला था, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास हल सेट आ गया ये वाला, x बराबर 3 के x - 1 के हल सेट हमें मालूम हो गया। ओके जी।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4। सेम उसी तरह है, थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग है। इसके अंदर है क्रैमर के तरीका यानी क्रैमर रूल्स के तरीका से हमजाद मसावातों को हल करें, जहां हल मुमकिन हो वजह बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने करना है। अब देखें बेटा, पहले हमने इसके काल बनाने हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक लिखना है, यहाँ एक लिखना है 2 और 3, एक्स और वाई और ये 3, यानी कि ए एक्स और बी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो है वो क्रैमर रूल जो है उसको हमने एक्स D1 ए मकता वाई D2 ए मकता के बराबर रख देना है। और अब यहाँ से गौर से आपने समझ लेना, एक क्वेश्चन समझ लें, बकाया आपको सारे आ जाने। पहले हमने ये ए कालब है, इसका हमने मकता मालूम करना है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ए का मकता ले लिया, ये देखें। अब ये 3 है ए के साथ और ये 2 है ए के साथ, 3 एकम 3 आ गया, 2 एकम 2 माइनस का हमारे पास एक रह गया। अब ये D1 इसको हमने मालूम करना है। D1 कैसे मालूम करेंगे? अगेन D1 यहाँ पर आपने ये वाला जो बी है 3 और 5 यानी कि बी कालब को, उसके अरकान को आपने यहाँ पर लिखना है, इसको कहते हैं D1। और यहाँ पर जो ए कालम है 2 और 3, इसके कालम को आपने यहाँ पर लिखना है 2 और 3। ठीक है, D1 के अंदर आप देख लें। और फिर क्या करेंगे, 3 3 9 5 2 10, 9 में से -10 निकाल लिया, -1 बचता है क्योंकि 10 की वैल्यू ज़्यादा है। अब D2 की तरफ चले जाएं। अब आप कहते होंगे कि बकाया तो सारे इधर वाली राइट हैंड की जो है वो कॉलम किया है नहीं। फिर अगेन 3 और 5 को हमने वैसे लिख लेना। ये देखिए बी जो है वो बी का कॉलम वैसे लिख लेना है, और 1 1 ए के कॉलम के हमने ये लिख लेना है अरकान को। ठीक है, यानी कि D1 D2 का आपको पता चल गया। मैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करवा देता हूँ। अब जी 5 एक आ गया, 3 एक आ गया। ठीक है, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, और 3 एकम 3, 5 में से -3 निकाले, 2 हमारे पास बचता है। और जब हमने इसका जवाब लिखना है, हमने एक्स D1 ए का मकता, हाँ जी हमारे पास D1 जो है वो क्या मालूम हुआ, D1 हमारे पास -1 और ए का मकता 1, यानी हमारे पास -1 बाकी बचता है। और वाई D2 ए है बराबर है D2 हमारे पास ये मालूम हुआ है। ठीक है, जिधर देखें ज़रा, और ए का क्या मकता हुआ है 1, और ये अगर इसके ऊपर भी डिवाइड करें तो 2 आता है हमारे पास। इस तरह हमारे पास हल सेट -1 और 2 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये यहाँ से थोड़ा सा आपने गौर कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके जूज नंबर 2 के ऊपर। आपने अगेन फिर इसके कॉलम बना लेने हैं, ए एक्स बी एक्स D1 मकता ए वाई D2 ए मकता। ए का आपने मकता ले लेना है, ए का मकता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 3 2 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 निकाले, 1 रह गया। फिर D1 आ गया। D1 देखें, ये बी उसी तरह 1 और 2 बी को हमने यहाँ ले लिया, ये देखें। ठीक है, और एक ही हमने ये वाला कॉलम ले लिया, यानी कि D1 के अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला जो है वो बी कॉलम के अरकान लेते हैं, और ए कॉलम में से ये वाला कॉलम लेते हैं। लेने के बाद 3 एकम 3 आ गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 1 निकाले। अब D2 में देखें, D2 के अंदर हमने ये देखें 1 2 बी का कॉलम ये वाले अरकान ले लिए, और ये जो बाकी बच गए थे 2 5, इनको हमने इधर ले लिया। फिर 2 2 4 5 एकम 5, 4 -5 माइनस का 1। फिर एक्स D1 ए का मकता, जो वैल्यू आई है वो हमने रख देनी है। ठीक है, वो हमारा जवाब आ जाना है। D2 मकता -1 1 तो -1 आ गया, और ए 1 -1, ये इसका हल सेट आ गया। इतने मुश्किल नहीं क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसका जो है वो 3 नंबर देखते हैं जी। 3 नंबर x + 3y इक्वल के, फिर आपने इनको ऐसे लिख देना है। फिर D1 ए, आप देख लें एक दफ़ा वही तरीक़ाकार, वही सारा जो है वो सिलसिला कार मैंने जो है वो आपको जो बताया है। ए का मकता मालूम कर लिया, 8 एकम 8, 2 3 6, 8 में 6 2, ये D1 आ गया। ठीक है, इस तरह फिर जो है वो देखें, यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, बाद बच्चे बेचारों को नहीं समझ आती। D1 आ गया बेटा। अब ये क्रैमर का जो रूल है, इसमें हमने क्या लिया, 3 8,
ये देखिए 3 8, ए कॉलम की जो कॉलम ले लिया और बी कॉलम ले लिया 1 0, आपस में मल्टीप्लिकेशन की ये आ गया। फिर D2 के अंदर हमने क्या लिया, बी जो हमारे पास कॉलम है उसके अरकान ले लिए 1 0, और ये 1 और 2 जो हमारे पास रह गई थी ए का कॉलम वो ले लिया, आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, जो इनकी वैल्यू आई है ठीक है वो हमने D1A जो ये लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पर हमने जो है उसको रखने के बाद वैल्यू पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा 4 - 1, ठीक है। 4 नंबर इसका जूस नंबर 4 देखते हैं। -2x + 6y लिखने के बाद फिर आपने जो है वो इनके कॉलम बना लेने, कॉलम बनाने के बाद फिर सेम x = D1A x D2A, ए का हमने मक्ता मालूम कर लिया, ये आ गया ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, मक्ता जब मालूम कर लिया ए का तो आ गया 0, जब 0 आ गया ए एक नादर कॉलम है इसलिए हल सेट मुमकिन है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई वैल्यू होती तो फिर हम आगे मालूम करते ना, मसावातों को हल करते, लेकिन नहीं, 0 आ गया, एक है एक नादर कॉलम है इसलिए हल सेट मुमकिन है, तो यही इसका आंसर है। देख लें जी एक दफ़ा। अब आगे चलते हैं जी, इसका नेक्स्ट जो है वो 5 लिखने के बाद वही तरीका का, इसको A x B D1 D2 A मक्ता, ए का मक्ता मालूम कर लिया, फिर D1 वही रखने के बाद ऊपर नीचे आप देखेंगे इसी तरह सारा ये हल है। नेक्स्ट इसका जूस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखें। 5x + 2y 13, 2x + 5y 17। पहले हमने जो है वो इनके कॉलम बना लिए, A x B D1 D2, ठीक है। क्रैमर के रूल्स के तहत हम उसको कर रहे हैं। ए का हमने मक्ता ले लिया बेटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 5 5 25, 2 2 4, 25 में से 4 21 रह गया। D1 के अंदर हम क्या कहते हैं कि पहले हम जो है वो बी कॉलम के अरकान लिख लेते हैं और ए के ये वाला कॉलम लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह इनको जो है वो अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 65 हमारे पास 31 आ गया। फिर D2 के भी अंदर हमने इस तरह यानी कि जो है वो लेने के बाद बी का कॉलम आ गया और ए के ये रो आ गई, फर्स्ट कॉलम आ गया। इनको आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास आ गया 59। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। D1 ए का मक्ता, D2 ए का मक्ता। D1 ए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, 21 है हमारे पास, 31 है हमारे पास, 59 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर देखें D1 31 और 21 आ गया, D2 59 21 आया, तो ये आपस में कटिंग नहीं हो रहे और यही हमारा हल सेट है जी, ठीक है। सारा देख लें एक दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दर्जा कालमों को एक यक दर्जी मसावातों की सूरत में लिखें। यक दर्जी मसावात क्या है, बहुत ज़्यादा आसान। पहले इनको हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि सेंटर में कोई ना माइनस है ना प्लस है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 और x आ गया -1 और ये y आ गया, 5 जो है वो 5x आ गया और 2 जो है वो y आ गया, 2 और 4 इधर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 2x ये आ गया, माइनस जो है वो 5x इधर है, 2y इधर है, और अब इसको इनके बराबर रख देना है। ये क्या है, 2x - y बराबर है इसके 2 के, 5x + 2y ये है 4 के। अब जी -5 2 और इस तरह करने के बाद इनको आपस में कालमों को मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो जवाब आ जाए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गया, इसको इसके साथ इक्वल रख लेना, इसको इसके साथ इक्वल रख लेना, और ये इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, इसका यूज नंबर जो है वो 3 देख लें। ए दो कालों को मल्टीप्लिकेशन किया, इसको लहदा रख लिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है और इनको इसके बराबर इसको इसके बराबर रख लेना, ये जवाब आ गया। आगे जी, अच्छा इसके अंदर जो है वो पॉइंट का जो है हमें दिया हुआ है 0.8 -0, ये कुछ नहीं, उसको इसी तरह ही आपने दर्ज रहने देना है। इनको आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.8 है उसको एक्स के साथ, ठीक है, और इसको जो है वो हमने वाई के साथ, फिर एक्स को जो है वो एक्स के साथ, इसको जो है वो वाई के साथ, सेंटर में प्लस आ रहा है, जो जमा माइनस करने के बाद ये देखिए 0.8 एक्स ये आ गया हमारे पास, जमा माइनस माइनस आ गया, 0.6 जो है वो वाई आ गया, बराबर है इक्वल ए के 0.6 ये आ गया, प्लस आ गया 0.8 वाई, और ये 2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है बेटा, ये तो थे बेटा कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या मैंने कंप्लीट ही जो है वो करवा दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा समझ आ गई होगी। साथ साथ कोशिश किया करें कि अगर कोई मसला परेशानी है तो आप बता दिया करें, को उसको भी जो है वो उसी वक्त जो है वो हल किया जाए, और कोशिश किया करें कि चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दोस्तों के अंदर जो है वो शेयर किया करें। ठीक है बेटा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।